विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत रघुवंशम महाकाव्य हमारा चल रहा था, तो रघुवंशम के प्रथम सर्ग में ही हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 44। विद्यार्थियों, महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों वशिष्ठ के आश्रम की ओर गमन कर रहे हैं। उस समय महाकवि कालिदास अपने वर्णन के द्वारा श्लोकों से बहुत सुंदर भावों को, स्वाभाविक वर्णनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रामेषु आत्मविस्तरेषु यूपचिह्नेषु यज्वानाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्तौ अर्ध्यानुपदम् आशीषः। मार्ग में आने वाले ग्रामवासियों ने भी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का आदर सत्कार किया। उसी का वर्णन श्लोक में किया है कि दान में दिए हुए गांवों में प्राचीन काल में राजा लोग याज्ञिक ब्राह्मणों को दान में गांव दिया करते थे और उनकी आय से यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की आय चलती थी। और इसकी पहचान के लिए उन गांवों में लकड़ी के खंबे, जिसे यूप, लकड़ी के खंबे यानी यूप, उनको गार्ड दिया जाता था और उन यूपों से यज्ञ के पशु को बांधा जाता था। इस प्रकार का विवरण हमें महाकवि कालिदास के ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसी का उल्लेख किया है कि जो दान में दिए गए गांव हैं, उन गांवों में जहाँ पर यूप स्तंभ है, तो यज्ञ स्तंभ जो चिन्ह के रूप में थे, वहाँ पर अर्घ्य देने के उपरांत ब्राह्मणों के अमोघ यानी निष्फल न जाने वाले आशीर्वादों को ग्रहण करते हुए वे दोनों मार्ग में आगे बढ़ गए। अर्थात कि जो ग्राम थे उनमें ग्रामवासी थे, उन ग्रामवासियों के द्वारा किए गए आदर सत्कार से उनके आशीर्वादों को ग्रहण करते हुए, उनकी प्रसन्नताओं को प्राप्त करते हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा मार्ग में आगे की ओर बढ़ गए। विद्यार्थियों, यहाँ अनुष्टुप छंद है। भाषा शैली बहुत ही सरल और सरस है, वैदर्भी शैली है। हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 45। हेयं वीनम आदाय घोषवृंदान उपस्थितान नाम ध्येयानि पृच्छन्तौ वन्यानाम मार्गशाखिनाम। अब देखिए विद्यार्थियों कि राजा और रानी के विषय में जब ग्रामवासियों को पता चला तो उन्होंने किस प्रकार से उनका सत्कार किया, इसी का वर्णन महाकवि कालिदास ने श्लोक में किया है कि हयंग वीनम यानी नवनीत यानी मक्खन को लेकर के, ताजे मक्खन को लेकर के जो गांव के पुरुष थे, जो वृद्ध पुरुष थे, वो लेकर के वहाँ पहुँचे और राजा रानी के सम्मान में उन्हें प्रदान किया। जैसे कोई मेहमान आता है अथवा कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है तो हम उसके सम्मान में कोई उपहार उन्हें देते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस समय क्या था कि उनका जो मक्खन था, गायों का, भैंसों के दूध का जो निकला हुआ मक्खन था, उस ताजे मक्खन को लेकर के वो राजा रानी के सम्मान में
पहुँचे कि वो उसको ग्रहण करें। उपहार के स्वरूप में मक्खन को लेकर के पहुँचे। और जब इस प्रकार से उन्होंने राजा रानी का स्वागत किया तो राजा रानी ने उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए, उनसे अपने संबंध को बनाए रखते हुए, अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने वृद्ध गोपों से, उन्होंने वृद्ध जनों से ये पूछा कि मार्ग में ये जो वृक्ष आ रहे हैं, इन वृक्षों के क्या क्या नाम हैं। ये जंगली वृक्ष हैं, काम के वृक्ष हैं, तो इन वृक्षों के नाम क्या क्या हैं। इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए उनसे अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए, ताकि उन ग्रामीणों को परायापन सा अनुभव ना हो, इसलिए अपनापन सा अनुभव कराते हुए, स्नेह दर्शाते हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा मार्ग में आगे की ओर चलने लगे। विद्यार्थियों, कितना सुंदर श्लोक है और श्लोक के जो भाव है बहुत ही सुंदर हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों वैदर्भी शैली है और अनुष्टुप छंद है। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 46। श्लोक देखिए विद्यार्थियों। काव्य विख्या तयोरासीद व्रजतोः शुद्ध वेशयोः हिम निर्मुक्तो योगे चित्रा चंद्रमसो इव। देखिए विद्यार्थियों कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की शोभा कैसे प्रतीत हो रही थी, किस प्रकार वो शोभायमान हो रहे थे। देखिए शिशिर ऋतु के बाद में जब चैत्र की पूर्णिमा आती है तो उस अवसर पर जिस प्रकार अनुपम शोभा चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा की होती है, ठीक उसी प्रकार से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की शोभा प्रतीत हो रही थी कि कोहरे से मुक्त हो जाने पर जब चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा दोनों का मेल हो जाता है तो जो शोभा होती है वो कैसी होती है, अकथनीय होती, बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही सुंदर वो दृश्य दिखाई देता है। मतलब अवर्णनीय दृश्य होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके। वैसे ही अवर्णनीय अकथनीय शोभा उस समय मार्ग में साथ साथ चलते हुए शुद्ध वेशधारी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की प्रतीत हो रही थी। यानी दोनों की शोभा जो है वो चित्रा और चंद्रमा के समान प्रतीत हो रही थी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर चित्रा तो सुदक्षिणा है और चंद्रमा को राजा दिलीप के समान बताया गया है। उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। विद्यार्थियों इसी श्लोक के साथ में हमारा ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।